बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अशिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी शय हम देखते हैं, आसपास की चीज़ें, कुछ चीज़ें जो सख्त होती है, कुछ नरम होती है, जैसे लकड़ी है, लोहा है। हम जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर के तौर पर, लोहे की भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जैसे पानी है, दूध है, ये पतली हालत में हमको नज़र आती है। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं घर में खाना पकता है तो धुआं उड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास नज़र आती है, पेड़ पौधे भी नज़र आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं कि एक चौक लेते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं। लिखने से क्या पता चलता है, चौक का जो हिस्सा छोटा होता होता जाता है और उसके बारीक बारीक ज़र्रात जो है बोर्ड पर चिपकते जाते हैं। अगर हम उसके ऐसे बारीक ज़र्रे को, हम सबसे बारीक वाले हिस्से को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये ज़र्रात जो है यहाँ पर किस वजह से आते हैं। तो ये जो है यहाँ बोर्ड पे चिपकते जाते हैं क्योंकि हम लिख रहे हैं। अगर हम बोर्ड को मिटाते हैं तो वो ज़र्रात वहाँ से हटा दिए जाते हैं, जिस पर सब हम पोंछते हैं उसके ऊपर वो चिपक जाते हैं। डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, डस्टर से चिपक जाते हैं और डस्टर हम झटकते हैं तो वो बारीक बारीक ज़र्रात नीचे गिरते हुए हमको नज़र आते हैं। अब इसी तरीके से लकड़ी का भी बुरादा हम देखते हैं कि लकड़ी जब घिसी जाती है या लकड़ी को काटा जाता है तो उसका भी बारीक बारीक बुरादा गिरता है। इसका मतलब हर शय जो है यह बारीक बारीक ज़र्रात से बनती है। कुछ ज़र्रात जो होते हैं हम उसको आप सादी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर इन ज़र्रात पर गौर करेंगे तो वो और मुहीन ज़र्रात, ऐसी ज़र्रात जिसको हम सादी आँखों से नहीं देख सकते, उन ज़र्रात से मिलकर बनी होती है। और ऐसे कई हज़ारों लाखों की तादाद में जब वो छोटे छोटे ज़र्रात मिल करके जब बनते हैं तो वो एक ज़र्रा बनता है जो हम सादी आँखों से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका सबसे बारीक हिस्सा जो होता है वो हम सादी आँखों से नहीं देख सकते, उसे कहा जाता है जौहर। जौहर में जो है, जो अगर गौर करते हैं तो वो ऐसा बारीक से बारीक हिस्सा जो हम सादी आँखों से नहीं देख सकते और उसे मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता है, उसको जो है जौहर कहा जाता है। अब यहाँ पर इतने बारीक ज़र्रात जो होते हैं जिसे हम सादी आँखों से नहीं देख सकते, उसको अक्सर हम लोग खूरदबीन के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक खूरदबीन वगैरह के ज़रिए से हम देख सकते हैं। इसी के अलावा जो है हम यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि ये बारीक ज़र्रात जो होते हैं एकदम, अगर अक्सर हम लोग इसमें बारिश का मौसम ही है, बारिश अगर हम चलते रहे और अचानक से बारिश आने लगी तो हम सहारे के लिए कहीं पर भी बारीक साइड में चले जाते हैं और हम सहारा ढूंढ के साइड में खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत हम भीग जाते हैं। कैसे भीग जाते हैं? तो पछाड़ से। तो ये पछाड़ कैसे, बारीक बारीक ज़र्रात बूंदे जो है वो उड़ करके ज़मीन पर जब गिरती है तो उसके जो है उसके छलक करके वो हमारे पैरों को गीला करती है। तो इसका मतलब पानी का भी अगर एक कतरा देखेंगे तो उसके भी इतने बारीक ज़र्रात होते हैं जो हमको भिगा देते हैं और ये भी जो है छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बन लेते हैं। इसके अलावा और एक मिसाल देखेंगे, नेफ्थलीन की गोलियाँ। अक्सर गर्मियों में या बारिश के दिनों में कपड़ों में बू आती है तो अम्मी क्या करते हैं, अक्सर नेफ्थलीन की गोलियाँ रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें कीड़े भी नहीं लगते और नेफ्थलीन की गोलियाँ रखते हैं। लेकिन बाद में अगर कुछ वक्फे के बाद देखेंगे तो नेफ्थलीन की गोलियाँ छोटी होती जाती है और कुछ एक वक्त के बाद वो गायब हो जाती है। तो वो कैसे गायब हो जाती है, ये क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे है वो हवा में उस गैस खारिज होती है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि शय जो है दूसरे उसमें तब्दील होती है, दूसरी शय में तब्दील होती जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। अब इसी हिसाब से अशिया की हालतें होती है, एक होता है ठोस, एक होता है माय और एक होता है गैस। ठोस अशिया जो है जिसमें कमियत होती है और हजम भी होता है और साथ ही साथ उसमें जो है वो जो उसमें सख्ती होती है। अब इसके बारे में हम गौर करते हैं तो देखते हैं इसके अलावा माय जो होती है पतली होती है और वो जिस बर्तन में डाले जाए उसका हजम
वो उस तरीके की शक्ल इख्तियार करती है, उसकी खुद की कोई शक्ल नहीं होती है और गैस की भी कोई शक्ल नहीं होती। जिस कंटेनर में डाला जाएगा वो उसकी शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में हम गौर करते हैं तो ये एक के बाद एक ठोस अशिया को हम गर्म करते हैं तो कई बार वो माए में तब्दील होती है और माए के बाद गैस में। इसका एग्ज़ाम्पल हम सामने देखेंगे। एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं तो वो ठोस अशिया है, उसको ऐसा ही रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद आम बाहर निकाल के तो वो धीरे धीरे पानी में तब्दील होता है और उस पानी को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में तब्दील होता है। यानी शय की जो है हालतें बदलती है। इसी शय की 3 हालतें होती है, ठोस, माए, गैस। और शय की हालतें बदलने के लिए कई बार उस हिसाब से उसको हरारत दी जाती है या ख़ारिज कर दी जाती है तो जब उसमें तब्दीली आती है। यानी हर शय की एक अलग खुसूसियात होती है। जैसे अगर हम पानी को गौर करते हैं, जब बर्फ़ बनता है तो वो जो है वहाँ पर उसको हमको सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन पानी बनता है तो वो जो है ज़्यादातर हमको कोई कलर नज़र नहीं आता। गैस भी बनता है तो हमको उसकी कोई कलर नज़र आता। पानी मतलब बेरंग शय है ना। और ये यहाँ पर तीनों हालतों में पाया जाता है, ठोस, माए, गैस में पाया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अब इस तरीके से किसी भी शक्कर को एक चमचे में ले करके गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पिघलने लगती है और उसके बाद मज़ीद गर्म करेंगे तो एक ब्राउन कलर का धुआं जो है वो ख़ारिज होने लगता है। इस तरीके से कोई भी शय इस तरीके से हम उसको तब्दील करते हैं। कई बार बज़ाहिर खुद अब नेफ्थलीन की गोलियाँ जो है वो माए में तब्दील नहीं होती, डायरेक्ट गैस में तब्दील होती है। यानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है। नेफ्थलीन की गोलियां जब रखी जाती है वो गैस बन कर के पूरी उड़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक शय से एक शय की जो हालत है दूसरी हालत में तब्दील होती रहती है। अब इस हिसाब से उसके लिए कभी कभी हरारत की ज़रूरत देनी पड़ती है या ख़ारिज कर दी जानी पड़ती है। ये तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मश्क करना है, सवालात हल करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।